हेलो स्टूडेंट, मैं हर्षा आप सबका एकेडमिक नॉलेज इंस्टीट्यूट में स्वागत करती हूँ। आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं दैट इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, दैट इज अ लिविंग वर्ल्ड। इसमें जैसे कि हम सारे जो किंगडम्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ, ये जो चैप्टर है ये मैं सिर्फ इसका नाम क्लासिफिकेशन दे रही हूँ क्योंकि ये सेम चैप्टर जो है सीबीएसई में क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड है। स्टेट बोर्ड में उसको किंगडम्स दिया है, लिविंग वर्ल्ड ये किंगडम्स दिया है, और आईसीएसई में उसको क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऐसे दो अलग अलग चैप्टर दिए हैं। तो इसलिए मैं उसका नाम सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन दे रही हूँ। इसमें अभी हम क्या पढ़ने वाले ये मैं बताती हूँ। पहली चीज, क्लासिफिकेशन कब हुआ, क्यों हुआ और किसने किया। जैसे आपको पता है कि बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे तो उन्होंने बहुत सारी चीजें इन्वेंट की। सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, उन्होंने सेल का इन्वेंशन किया था। उन्होंने पहली बार सेल देखा था। हाँ, और उन्होंने सेल कहाँ देखा था कि वो वुडन कॉर्क में देखा था। हाँ, माइक्रोस्कोप में उन्होंने ऑब्जर्व किया था, लेकिन सबसे पहली सेल जो उन्होंने स्टडी की थी दैट इज वुडन कॉर्क, मतलब जो वुड है उसका कॉर्क के बारे में उन्होंने स्टडी किया था। But it was dead. हाँ, देन इसके बाद जो है फिर ये हुआ कि ये जो सेल है ये सिर्फ और सिर्फ वुड में ही नहीं होती, एनिमल्स में भी होती है। तो सारे एनिमल्स में होती है। जैसे बहुत पहले ह्यूमन बीइंग एंड द प्लांट वो कंसिडर द टू डिफरेंट थिंग। ठीक है, क्यों? क्योंकि ह्यूमन बीइंग का ग्रोथ और प्लांट्स का ग्रोथ कम्प्लीटली अलग होता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स थे कि जो सिंगल सेल एनिमल थे, जैसे अमीबा हो गया, तो उसको भी अलग कैटेगरी में कंसिडर किया जाता था। तो बेसिकली ये जो सारे एनिमल्स है उसमें बहुत सारा कंफ्यूजन था। ठीक है, कि कौन क्या है कौन क्या नहीं है। देन उसका ये हुआ कि एक R.H. विटेकर करके थे, रॉबर्ट H. विटेकर उनका नाम है, उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बनाया। ठीक है, उनका कहना यह था कि उस टाइम पे जो अलग अलग प्लांट्स, एनिमल्स, फंगाई ये सब थे उनका अलग अलग स्टडी हो सके, उसके लिए उन्होंने ये किया था। समझे? और फिर उसके बाद एक बुक बनाई गई थी IUCN, जिसका पर्पस ये था कि स्टडी द एनिमल्स एंड प्लांट्स, जिसको हम बोलते हैं फ्लोरा एंड फाउना। ठीक है, फिर उसके बाद एक बुक अगेन एक बुक आई जिसमें हमने देखा कि बेसिकली जो एनिमल एक्सटेंट होते जा रहे, इंडेंजर्ड स्पेसीज, रेयर स्पेसीज, उसके बारे में उन्होंने बात की। समझे? ओके, तो आज हम देखेंगे क्लासिफिकेशन। इस क्लासिफिकेशन में इसके बहुत सारे टाइप है, जैसे उसका साइज वाइज हुआ, यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर, फिर उसका इसकी हाँ प्रॉपर्टीज के ऊपर से हुआ, फिर उसमें अपनी जो बॉडी कैविटी है सिलोम जिसको बोलते हैं उसके ऊपर हुआ। ठीक है, मतलब जो ट्रिपल सेल थे, हिपोब्लास्ट, ये सारी चीजें हुई। ठीक है, अभी देखो इसमें जो है हम लोग जो पढ़ेंगे दैट इज R.H. विटेकर। इन्होंने क्या किया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इनका जो क्लासिफिकेशन है वो आज भी बहुत फेमस है। ठीक है, इसको बोलते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन में होता क्या है? Kingdom, राइट, Kingdom, Monera, Protesta, Flagellar, and Amelia. हाँ राइट, राइट, यहाँ पे 5 किंगडम का क्लासिफिकेशन हो रहा है, बराबर। तो कौन से 5 किंगडम है? सबसे पहले जो है एनिमल्स का क्लासिफिकेशन कैसे हुआ? Prokaryotes and eukaryotes. राइट, प्रोकैरियोट मतलब क्या? Organized nucleus. ओके, मैं बताता हूँ। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रो मीन्स फर्स्ट, प्रो मीन्स प्रिमेटिव। तो ऐसा एनिमल, ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें बहुत सारी डेवलपमेंट नहीं हुई है लेकिन वो लिविंग है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, अगर जैसे कोई बच्चा है, जब उसका बर्थ होता है तो उसका ब्रेन सिर्फ और सिर्फ 2 to 5% ही डेवलप हुआ होता है, बराबर। लेकिन जब वही बच्चा अडल्ट होता है, एक 20-22 साल का लड़का या लड़की है, तो उसकी बॉडी फुल्ली डेवलप है, बराबर।
तो क्या जो 20-22 साल का है सिर्फ आप उसी को ह्यूमन बीइंग बोलोगे और जो जस्ट बॉर्न हुआ है उसको ह्यूमन बीइंग नहीं बोलोगे? वो भी तो ह्यूमन बीइंग है ना, दोनों ह्यूमन बीइंग है, लेकिन दोनों में बहुत फर्क है, समझा? वो क्या है, जो जस्ट बॉर्न हुआ है वो प्रिमेटिव है। अभी देखो, हाँ, अभी जैसे कि कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसका जो बेबी जो उसके यूट्रस में ये हो रहा है, ग्रो हो रहा है, उसकी भी डेवलपमेंट हो रही है। लेकिन हम लोग सब, डॉक्टर छोड़ दो, हम लोग सब क्या उसको नेकेड आई से देख सकते हैं? नहीं। तो इसीलिए मैंने आपको एग्जांपल दिया जो बच्चे का बर्थ हो गया है। जैसे आप देखोगे, आप अगर आपका खुद का भी, आप जस्ट बॉर्न हुए थे तब का फोटो और जब आपका फर्स्ट बर्थडे का फोटो देखोगे, आपको डिफरेंस क्लियरली पता चलेगा, राइट? तो प्रो मीन्स फर्स्ट, ये याद रखना, और प्रोकैरियोटिस मतलब फर्स्ट एनिमल। तो ये फर्स्ट है, तो क्या ये फुल्ली डेवलप रहेगा? They have unorganized nucleus राइट, और उनका nucleus region is called nucleoli. हाँ। और इसमें क्या होता है, सबसे मेन चीज क्या होती है? देखो, सबसे मेन चीज होती है उसको कोई भी सेल मेम्ब्रेन नहीं होता है, इसका नो सेल मेम्ब्रेन एब्सेंट, ठीक है? सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है? इसका क्या होता है फिर? ये अनऑर्गेनाइज न्यूक्लियस होता है। Nucleus membrane नहीं होता. हाँ, तो इस किंगडम को हम लोग क्या बोलेंगे कलेक्टिवली? Monera. राइट, किंगडम मोनेरा। इसको क्या बोलेंगे हम? मोनेरा, समझा? ये कौन सा किंगडम है? किंगडम मोनेरा। फिर उसके बाद अभी यूकैरियोट्स है, अगर ये अनऑर्गेनाइज्ड है तो क्या ये भी अनऑर्गेनाइज रहेगा? They have a super organized nucleus. बट अभी देखो, मुझे बताओ, अभी जब आप देखते हो, जैसे सपोज अभी जस्ट वो बेबी बॉर्न हुआ है, आपने उसको आज देखा, फिर आपने उसको कल भी देखा, आपको 2 दिन में उसमें फर्क पता चल जाएगा? तो ये भी वैसा ही है। तो इसमें क्या होता है कि अभी वो यहाँ से ये अनऑर्गेनाइज से ये ऑर्गेनाइज रहेगा, लेकिन क्या ये बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा? तो इसमें अगेन 2 टाइप पड़ते हैं। कौन से 2 टाइप पड़ते हैं मैं आपको बताती हूँ। एक होता है यूनिसेल्युलर, Multicellular. राइट, ये होता है मल्टी सेल्यूलर, समझे? इसके पास ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस तो है, ठीक है, लेकिन एक यूनिसेल्युलर है तो दूसरा मल्टी सेल्यूलर। One nucleus. हाँ, Multiple nucleus. नहीं, इसमें सिंगल सेल मल्टीपल सेल, समझना? इसका जो सेल है, इसमें सेल है, सेल मेम्ब्रेन है, सब कुछ है, न्यूक्लियस भी उसका बहुत वेल ऑर्गेनाइज है, लेकिन सिंगल सेल। मतलब क्या है, वो जो भी उसका डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग जो भी करेगा वो सिंगल सेल में करेगा। ऐसा कौन सा होने वाला है? सिंगल सेल। नो, फ्रॉग हमें दिखता है, सिंगल सेल दिखेगा हमें? एक सेल, Red blood cell. सिंगल सेल वो तो हमारे ह्यूमन में होती है। सिंगल सेल यूनिसेल्युलर है अमीबा। कौन सा है? हाँ, तो इसलिए इस किंगडम को क्या बोलेंगे हम लोग? Kingdom fungi. नो, क्या बोलेंगे? Kingdom plantae. नो, प्लांट तो बहुत वेल डेवलप है, अभी तो हम बहुत ही अंडर। Protista. प्रोटिस्टा, ठीक है, ये क्या है? किंगडम। मैं सिर्फ किंगडम का के लिख रही हूँ, देन ये प्रोटिस्टा, समझना? इसका एग्जाम्पल क्या है? अमीबा, समझना? अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? ओके। फिर उसके बाद अभी जैसे कि ये मल्टी सेलुलर है, ठीक है, अभी ये बहुत एडवांस हो गया, समझना? जैसे कि अभी आप सब लोग हो, बराबर, जब आप बहुत छोटे थे तो आप वही करते थे जो आपकी मम्मी बोलती थी। अभी आप मम्मी को उल्टा जवाब देते हो? नहीं. देते हो? चुप बेटा, सब पता है मुझे कौन कैसा है। मल्टी सेलुलर मतलब अभी ये क्या हो गया? और एडवांस हो गया, समझ? तो ये मल्टी सेलुलर में 2 टाइप है। कौन से? कौन से? Plantae. एक आएगा विद सेल वॉल और दूसरा आएगा विदाउट सेल वॉल। विदाउट सेल वॉल, समझ में आ रहा है? देखो, प्रोकैरियोट जिसमें कुछ भी नहीं है, अनऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन वो उसमें सिर्फ लिविंग मैटर है, उसके लिए उसको लिविंग सेल बोला गया है, समझा? फिर आया यूकैरियोट्स।
यूकैरियोट्स में उसको सेल मेम्ब्रेन वगैरह सब कुछ है, बट वो फुल्ली डेवलप नहीं है, वो यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर में फिर से आया विथ सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल। समझ में आ रहा है? ओके। अभी देखो विथ सेल वॉल वाला जो रहेगा, विथ सेल वॉल वाला, उसमें अगेन टाइप हो जाएंगे। कैसे? अभी सुनो, मैं आपको बताती हूँ। क्या हम ह्यूमंस में सेल वॉल होता है? नहीं, क्यों नहीं होता है? क्योंकि सेल वॉल एक हार्ड स्ट्रक्चर है, इसमें हमारे सेल सांस लेते हाँ, अभी मैं आपको बताती हूँ सिंपल। ये जो सारे बेंचेस है वुडन के हैं। हैं। हाँ अभी ये वाटर एब्जॉर्ब करेंगे, हाँ बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे। नहीं मतलब समझो, मैं आपको सिंपल से बताती हूँ। ये एक ट्री है, ठीक है, एक ट्री है जो अभी भी लाइव है, मतलब अभी भी इसके रूट्स वगैरह सब रूट्स मिट्टी के अंदर है, सब कुछ है। कि ये ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करेगा कि ये अपने वुडन के बेंचेस ज्यादा? वो ज्यादा पानी क्यों? क्योंकि इसमें सेल्स अभी भी लिविंग है। हाँ सुनना, ये अभी भी लिविंग है। इसकी सेल अभी लिविंग है? नहीं नहीं। इसके लिए पानी एब्जॉर्ब करेगा, करेगा, लेकिन बहुत कम। समझा? अंडरस्टूड? अभी देखो, ये जो विथ सेल वॉल वाला होता है, इसमें क्या होता है, किसी में क्लोरोफिल होते हैं, किसी में क्लोरोफिल नहीं है। क्या सारे प्लांट में क्लोरोफिल होता है? नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता है? दूसरों के खाने के ऊपर जीते हैं। हाँ, कुछ जो प्लांट है वो दूसरों के ऊपर जीते हैं। समझा? जैसे हम मम्मी पापा के ऊपर डिपेंडेंट है, हाँ, आप सब लोग मम्मी पापा के ऊपर डिपेंडेंट है। हाँ, क्या अभी सबके सब इंडिपेंडेंट हो गए हैं? नहीं नहीं। क्या सबके सब अपना अपना अर्निंग करके अपना अपना घर चला रहे हैं? नहीं नहीं। तो वैसे ही कुछ जो है, जो कंप्लीटली विदाउट सेल वॉल है, लेकिन वो दूसरे एनिमल्स पे जी रहे हैं। उनके पास सेल वॉल है, राइट, फंगाई, उनके पास सेल वॉल है, लेकिन उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं है। मतलब उनके पास वो अभी तक एबिलिटी नहीं डेवलप हुई कि अपना खुद का फूड खुद डेवलप कर सके, राइट। तो ये क्या हुए फिर? ये क्या हुए? किंगडम फंगाई। इसमें क्या है? विदाउट क्लोरोफिल। रुको, ये भी एक्चुअली दो बनाता है, मैं आपको इसको अच्छे से निकाल के बताती हूँ। ये क्लोरोफिल जिसमें होता है, और एक में क्लोरोफिल अपसेट होता है। क्लोरोफिल अपसेट में क्या आएगा? फंगाई। समझा? अंडरस्टूड? और जिसमें क्लोरोफिल है, मतलब वो सब क्या है? ग्रीन प्लांट्स है। मतलब क्या है वो? किंगडम प्लांटी। क्या है वो? ये किंगडम प्लांटी। अंडरस्टूड? और ये किंगडम फंगाई। तो विदाउट सेल वॉल में कौन आएगा? किंगडम एनिमैलिया। कौन आएगा? किंगडम एनिमैलिया। समझ में आया? अंडरस्टूड? देखो, मैं आपको फिर से पहले से रिवाइज करवाती हूँ। किंगडम किसने बनाया? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, आर्यचुटिक, राइट। प्रोकैरियोट्स, Unorganized nucleus, no cell wall. राइट, वेरी गुड। यूकैरियोट्स मतलब? Organized nucleus. राइट, ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। यूकैरियोट्स किस में डिवाइड हुआ? Unicellular, multicellular. यूनिसेलुलर में क्या हुआ? किस क्या? Example amoeba. राइट। फिर मल्टीसेलुलर में क्या हुआ? With cell wall and without cell wall. जो विदाउट सेल वॉल है उसमें क्या हुआ? Without cell wall, chlorophyll. इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, इसमें क्लोरोफिल एब्सेंट है। Example platia. Example fungi. और इसका विदाउट सेल वॉल का Amoeba. एनिमैलिया, मतलब एनिमल, किंगडम एनिमल। ठीक है, समझ आया? सो अभी देखो, अभी मैंने आपको इसके सारे प्रॉपर्टी बता दिए, प्रोकैरियोट्स, किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगाई के। ठीक है, अभी हम देखेंगे सिर्फ किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमैलिया। समझ आया? ये आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जो सबसे ज्यादा, जैसे किंगडम एनिमैलिया जो है उसके टोटल 18 टाइप्स बनते हैं, और किंगडम प्लांटी जो है आगे 5 और टाइप में डिवाइड होता है। समझना? Okay, so I hope you understood this. Thank you so much. Please like, share and subscribe.